जय माता दी बंधु, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। हम कर रहे हैं नाटक एवं एकांकी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये मेरा 9वां क्लास है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक हैं मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। तो ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। चौपट चपेट भी ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। तो इसको हमने याद कैसे किया है कि किशोरी, थोड़ा सा वाक्य देख लेते हैं फिर। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी, ये मयंक मंजरी के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और इनका अन्य नाटक क्या है? चौपट चपेट। तो चौपट चपेट ये किशोरी है ना, तो किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल को किसी ने चौखट पे चपेट दिया, फिर वो गुस्सा होकर कहाँ चली गई? मयंक मंजरी, मयंक मंजरी या मैके चली गई। तो हमने ऐसे याद किया है, चौपट चपेट, चौखट पे चपेट लिया किशोरी दास को, किशोरी लाल को गोस्वामी को किसी ने, और ये गुस्सा होकर मयंक मंजरी चली गई यानी मैके चली गई। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या जगनीक ने? तो ये लाला सीताराम ने किया है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे के नाटक कौन सा के रचयिता कौन है? जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। तो जे हरिजीत हैं, सॉरी। तो संभवामी युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत हैं। तो संभव है कि हरि को जीत सकते हैं आप लोग, संभव है हरि को जीत सकते हैं। कैसे? युगे युगे तपस्या करके। तो संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजीत हैं। और इनकी अन्य रचनाएं हैं रंगायन, महाराज, नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है 1928 में, और हरिजीत का है सम्राट स्कंदगुप्त है। विद्रोहिणी बैतरणी के पार। तो विद्रोही है, विद्रोही बैतरणी के पार। तो हरि को जीत के विद्रोही भी क्या हुआ? बैतरणी पार हो गया। ऐसे याद करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। विशाख सबसे पहले कौन सा आएगा? तो अजातशत्रु। विशाख है 1921 की, हाँ विशाख 1921 की है। अजातशत्रु 1922 की है। फिर कामना 1927 की है। स्कंदगुप्त 1928 की है। तो ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम होगा विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं। तो नायिका देखते हैं व्याख्या, कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद गुप्त हैं। और चंद्रगुप्त कब की है? 1931 की है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। पात्र तो सभी हैं पर इसमें नायिका पूछा है, तो नायिका जो है चंद्रगुप्त की कार्नेलिया है, और पात्र अलका, कल्याणी, मालविका, एलिस, सुहासिनी सभी पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, तो उत्सर्ग इन्हीं का है, चतुरसेन शास्त्री का है।
और अशोक, अशोक ये चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का है। प्रतिशोध हरे कृष्ण प्रेमी का है। और विशाख जो है विशाखा दिया है। विशाखा सिद्धलिंग पट्टन सेट्टी, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, डी। व्याख्या देखते हैं। विशाख तो जयशंकर प्रसाद का है ना, ये विशाखा दिया है किसका है, तो विशाखा दूसरे का है। विशाख जयशंकर का है, विशाखा सिरवाडकर का है। तो उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का है। अशोक विद्यालंकार का है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। प्रतिशोध हरे कृष्ण प्रेमी का है। और विशाखा सिरवाडकर यांचा का है। विशाख जयशंकर प्रसाद का है और विशाखा सिरवाडकर यांचा का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल्पांतर है काव्य नाटक है, गीत नाट्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो कल्पांतर कौन सा है, ये गीत नाट्य है। और किसका है ये, गिरिजा कुमार माथुर का है कल्पांतर। तो व्याख्या देते हैं। कल्पांतर गीत नाट्य है, गीत नाट्य है। कल्पांतर गीत नाट्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं, गिरिजा कुमार माथुर है। कल्पांतर गीत नाट्य है, इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर है। अगला क्वेश्चन है जननाट्य। इंग्लिश में जननाट्य को IPTA की स्थापना हुई है। कब हुई है जननाट्य, इंग्लिश में IPTA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन पीपल टीचर एसोसिएशन। इंडियन पीपल टीचर एसोसिएशन की स्थापना, इसी को हिंदी में कहेंगे जननाट्य मंच की स्थापना कब हुई है, 1939 की, 1949 की, 1959 की या 1969 की। तो ऑप्शन नंबर ए 1939 की हुई है। जननाट्य IPTA यानी इंडियन पीपल टीचर एसोसिएशन की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई है। और कहाँ, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक के जनक किसे कहते हैं, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेगगोड़। तो नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है, सफदर हाशमी हैं। और नुक्कड़ नाटक को शुरू किसने किया था, तो सुदर्शन मजीठिया ने जो है ये नुक्कड़ नाटक की, हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाएगा हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की थी, तो ये सुदर्शन मजीठिया हैं। और नुक्कड़ नाटक के जनक पूछा जाएगा तो सफदर हाशमी हैं। तो चौराहा नाटक भी इन्हीं का है, सुदर्शन मजीठिया का है, 1986 की। तो देखते हैं व्याख्या। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। कोणार्क में, शारदिया में, भारत दुर्दशा में, पहला राजा में। तो ये पहला राजा ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन। ये सब किसके हैं, जगदीश चंद्र माथुर के हैं। अगला क्वेश्चन है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये आषाढ़ का एक दिन है। व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 ईस्वी में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है। जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, ध्रुव,
स्वामिनी, तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक का है, जो 1933 ईस्वी में रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह नाटक विशाख के देवी चंद्र गुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ाती है। यह कथन प्रसाद किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। ये मंदाकिनी का है। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी का कथन है कि प्रसाद जी के सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ाती है। ये मंदाकिनी का कथन है, पर ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में है। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त 1931 की, स्कंदगुप्त 1928 की, अजातशत्रु 1922 की, सज्जन 1910 की, कल्याणी प्रलय 1912 या कभी कहीं 13, करुड़ालय 1913 की है। कल्याणी प्रलय 1912 और कहीं 13 मिलता है। प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि। अगला क्वेश्चन है। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुर। तो ये खूबसूरत बहू, ये इनमें से नाग बोडस का यही है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू का ऐसा नाग बोडस कैसे ठीक है कि नाग बोडस, व्याख्या देख लेते हैं। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। तो इसमें नाग बोडस की जो है बहू आती है, नाग बोडस की खूबसूरत बहू आती है, दलित की हैं, और वसीयत लेके आती है। तो वहाँ तोता पाला जाता है। तोता कहता है उसको देख के कि पढ़ो फारसी, बेचो तेल, यानी कितना पढ़ लिख लो, चौका बर्तन ही तुम्हें खूबसूरत बहू बन के करना है, ऐसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, गणपति चंद्रगुप्त की है या राम कुमार वर्मा की है? तो उत्तरायण किसकी कृति है? ये राम कुमार वर्मा जी की है। उत्तरायण राम कुमार वर्मा का नाटक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाश गंगा इत्यादि। ये सब राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नू, नदी प्यासी है। तो ये नदी प्यासी जो है एकांकी है। नदी प्यासी थी तो किसकी थी? धर्मवीर भारती की। तो कैसे याद करेंगे? एकांकी। नदी प्यासी थी, फिर भी धर्म की राह पे अकेले चल रही थी, तो ऐसे अकेले से एकांकी हो जाएगा, धर्म की राह पे धर्मवीर भारती का हो जाए। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एकांकी है। परिंदे ये निर्मल वर्मा का है कहानी। गुल की बन्नू ये भी धर्मवीर भारती की कहानी है। गुल की बन्नू धर्मवीर की कहानी है। और सुहाग के नुपुर ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली। तो कौन सा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो ये तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं परंतु उपन्यास है। अजातशत्रु 1922 की है, स्कंदगुप्त 1928 की नाटक है, और ध्रुव स्वामिनी 1933 का है। तितली जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास है कंकाल तथा इरावती, ये अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख,
अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एकघूट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारुमित्र, रामकुमार वर्मा, एकघूट, जयशंकर प्रसाद का। टूटते परिवेश, ये विष्णु प्रभाकर का है। आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा का। तो यही सुमेलित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन ये किसका है? ये मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। चारुमित्र रामकुमार वर्मा का है। एकघूट 1930 जयशंकर प्रसाद का है, कहीं 29 भी मिलता है। और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, रसगंधर्व मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। तो रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। व्याख्या देखते हैं। रसगंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख। अगला क्वेश्चन है, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो चौपट चपेट हैं ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं प्रणयनी प्रणय, मयंक मंजरी आदि है। किशोरीलाल गोस्वामी के एक मयंक मंजरी था, एक चौपट चपेट था और प्रणयनी प्रणय था। प्रणयनी प्रणय, तो हम लोगों ने याद किया था कि किशोरीलाल को क्या किया था। किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रणयनी प्रणय कर लिया, मैंने शादी कर लिया, कहें प्रणयनी प्रणय कर लिया। उसके बाद वो गई तो मैं वहाँ चौपट चपेट, चौखट पे ही लोग चपेट लिए थे। फिर ये मयंक मंजरी मैके चली आई। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी जी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध प्राप्त की है? मोहन राकेश, सुमित्रानंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो पूछा क्या गया है कि कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। चिरंजीत, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक अज्ञे। तो जयशंकर प्रसाद नाटककार भी हैं और कवि भी हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी, ये भी नाटक लिखे हैं और कवि भी हैं। रामकुमार वर्मा भी, ये भी कवि और नाटककार दोनों रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। तो विकल्प नंबर बी। देखते हैं व्याख्या। दिए गए सभी लेखक जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा आदि ने कवि एवं नाटककार दोनों के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो रेडियो नाटक के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत। रेडियो नाटककार के रूप में लेखक चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध है। चिरंजीत। इनके द्वारा रचित नाटक हैं तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में। तो चिरंजीत जो हैं ये रेडियो नाटककार हैं। ये चिरंजीत अभिमन्यु की तस्वीर को देख लेते हैं तो उसकी तस्वीर उसकी देखते हैं अभिमन्यु को, और चक्रव्यूह में फंसा है अभिमन्यु, फिर भी कह रहे थे चिरंजीत चिरंजीत, कहते हैं ना चिरंजीवी, वही हाल है इनका चिरंजीत का, कि तस्वीर उसकी देख के अभिमन्यु की कहते हैं चिरंजीत, और क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। अगला क्वेश्चन है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये जगदीश चंद्र माथुर हैं। कबूतर खाना, एक कबूतर खाना और है उपन्यास है, वो किसका है? आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं, पूछती हूँ तो मैं ही दे रही हूँ कि कबूतर खाना उपन्यास है शैलेश मटियानी का।
तो हो गया ये। जगदीश चंद्र माथुर का कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। तो जगदीश चंद्र माथुर क्या कर रहे हैं कि कबूतर खाना साफ कर रहे हैं सुबह सुबह, वहाँ मकड़ी का जाला लगा था। और भोर के तारा, जब भोर का तारा निकला था तभी कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर साफ कर रहे थे, मकड़ी का जाला लगा था और साफ करते करते इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। ऐसे याद करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ये व्याख्या है, मोहन राकेश की है। अंडे के छिलके प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ छतरियाँ। ये मोहन राकेश की। एक और है, शायद है फिर हूँ है, ये भी मोहन राकेश की, यहाँ नहीं दिया है। शायद हूँ और शायद हाँ किसकी है, शायद हाँ किसकी है, ये आप लोग कमेंट में करिएगा, शायद हाँ। भुवनेश्वर, ये तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक और सिकंदर। ये है भुवनेश्वर का सिकंदर। एक कलंदर है, ये तो सिकंदर भुवनेश्वर का है ना। स्ट्राइक सिकंदर, प्रतिभा का विवाह अपने भवन में करवाए, कौन, सिकंदर। तो भुवन है ना इनका, तो तब ये आज़ादी की नींद लिए। सिकंदर जो हैं स्ट्राइक करके प्रतिभा का विवाह अपने भुवन में कराए, तब ये आज़ादी की नींद लिए। और तांबे के कीड़े, एक कारवां भी है इनका। तो विनोद रस्तोगी, क्या मैं पूछी थी, हाँ शायद है हाँ, ये शायद हाँ पूछी थी। विनोद रस्तोगी, बहू की विदा काले कौवे गोरे हंस के साथ कर देते हैं। विनोद रस्तोगी जो हैं ये अपनी बहू की विदाई कर रहे हैं, तो काले कौवे और गोरे हंस के साथ कर दिए विनोद की रस्तोगी। फिर अगला क्वेश्चन है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है। रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य, रंग स्थल। तो ये रंगशीर्ष ही हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगशीर्ष। देखते हैं, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। तो जिस स्थान पे होता है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम होता है रंगशीर्ष। और जिस अगले स्थान पर होता है रंगशीर्ष नाम। नेपथ्य किसे कहते हैं, पर्दे के पीछे वाले भाग को नेपथ्य करते हैं, और पीछे से, पर्दे के पीछे से जो आवाज़ दी जाती है उसे सूचिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। नहुस, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, लहरों के राजहंस। तो ये लहरों के राजहंस है। तो क्या दिया गया है आंसर कि मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ नाटक हिंदी का है लहरों के राजहंस, और ये मोहन राकेश की है। सिंदूर की होली किसकी है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। और नहुस किसका है, भारतेंद्र जी के पिता का है नहुस। आप लोग नाम लिखिएगा कमेंट में। देखते हैं व्याख्या, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों का राजहंस है। लहरों का राजहंस नाटक की रचना 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया है, और इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आधे अधूरे 1969 की है, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। तो एक कामना जो है ये हिंदी का पहला प्रतीक नाटक धर्मी है, प्रतीक धर्मी नाटक है। व्याख्या देखते हैं, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, और यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अनुपदेशिक है। कौन, कामना। फिर इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रावली नाटका के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिकृष्ण भारती। हरिकृष्ण भारती दिया है यहाँ, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का चंद्रावली है। चंद्रावली नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। चंद्रावली जो है ये मौलिक है, अनूदित नहीं है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के सब नाटक कितने हैं? 17। तो 9 अनूदित हैं और 8 मौलिक हैं। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसानुभूत, ये भी मौलिक है। फिर विशस्य विषमौषधम, ये भी मौलिक है। प्रेम जोगनी, ये 1975 की है। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यह नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं श्रेष्ठवादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्यक्त किया है, व्याख्यायित किया है। मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में इन्होंने व्याख्यायित किया है। अगला, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे। जयशंकर प्रसाद भी इन्हीं का है आलोचनात्मक कृति। जयशंकर प्रेमचंद्र पे भी आलोचनात्मक कृति लिखी हैं। आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये सब नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन कौन? नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, कवि सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त का है, प्रख्यात कीर्ति का, मातृगुप्त का या भट्टार्क का? तो किसका है? ये भट्टार्क का है। भट्टार्क का कथन है। व्याख्या देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टार्क का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया। इतने इनके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो किस में आया हुआ है? यह स्कंदगुप्त में है। देखते हैं व्याख्या। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। यह कथन धातुसेन का है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त 1928 की है। अगला क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा नाटक के रचना
करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की ब्याज स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, फिर अन्याय देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष और औरों से कितना बेहतर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का भारतीय नागरिकों के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहन करना था। व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों का अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत दुर्दशा नाट्य लास्य रूपक है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। अगला क्वेश्चन है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी। ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना, या हिंदी नाटक को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं, यही अन्य हिंदी नाटककारों के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, एक जमाने में नाटककारों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकों से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचा अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बड़ी होती है। ये स्कंदगुप्त नाटक के विषय में है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अभिनेता अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। देखते हैं व्याख्या। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवाद भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनूदित रचना नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी। तो नहीं पूछा है, सॉरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनूदित है? तो अनूदित सिर्फ इसमें विद्यासुंदर ही है। ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और सब क्या है? मौलिक है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, अंधेर नगरी सब मौलिक है। विद्यासुंदर अनूदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्यासुंदर नाटक अनूदित रचना है। इनके अनूदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। तो ये जो सुवासिनी है यही प्रेम भाव नहीं रखती है, बाकी सब रखती हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो है सुवासिनी, चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासिनी सकटार से प्रेम करती थी, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका ये चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से हुआ था।
तो पूछा जाएगा प्रसाद का नाटक जो है चंद्रगुप्त, ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो अभिनय चंद्रगुप्त। कब? 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? आठवीं सर्ग, आधे अधूरे, अंधायुग या चंद्रावली? तो ये आधे अधूरे नाटक से सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे से है। व्याख्या देखते हैं। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र हैं महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी। ये सब आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। यह नाटक मील का पत्थर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। संकलन त्रय का आशय क्या है? पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण समन्वय, यानी इसमें समय स्थान कार्य की एकता, इसे कहते हैं संकलन त्रय। संकलन त्रय का आशय है एकांकी में समय, स्थान, कार्य की एकता। देखते हैं व्याख्या। एकांकी में संकलन त्रय से आशय स्थान, समय, कार्य, अन्विति से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य है एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके। यह अधिक समय अंतराल वर्षों का नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य है एकांकी में प्रासंगिक कथाओं की स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1878 में, 1880 में, 1884 में या 1882 में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। सन 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तन और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। गंधारी का है, अश्वत्थामा का है, धृतराष्ट्र का है या संजय का है? तो ये धृतराष्ट्र का है। कि अंधा युग में उद्धृत प्रस्तुत कथन ये है, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, धृतराष्ट्र का कथन है। व्याख्या देखते हैं। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का था। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्र हैं गांधारी, अश्वत्थामा, संजय आदि। अगला क्वेश्चन है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं कौन है? अश्वत्थामा। एक मिनट देखिएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसके प्रमुख पात्र अश्वत्थामा है पात्र हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो ये जानकी मंगल नाटक के लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक या असंगत नाटक? किसके लिए प्रसिद्ध? हाँ, असंगत नाटक के लिए भुवनेश्वर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन
पारसी नाटककार नहीं है। आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो ये ऑप्शन नंबर सी विपिन कुमार अग्रवाल का है। आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब में सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं हैं बल्कि विसंगति बोध के नाटककार हैं। विपिन कुमार अग्रवाल की 3 रचनाएं थी ना, 3 नाटक था, 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश। ये हैं 3 नाटक विपिन कुमार अग्रवाल का। तो ये विपिन कुमार जो हैं ये विसंगति बोध नाटककार हैं। और पारसी नाटककार कौन कौन हैं? नारायण प्रसाद बेताब, राधे श्याम कथावाचक, आगा हस्र कश्मीरी। अगला क्वेश्चन है, इंद्र सभा के लेखक हैं आगा हस्र कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये बी ऑप्शन। तो इंद्र सभा के लेखक अमानत हैं। तो इंद्र की सभा इंद्र की ही अमानत है और किसी की नहीं है, ऐसे याद किया गया है। तो इंद्र सभा के लेखक जो अमानत हैं, यह गीत रूपक नाटक है। इंद्र सभा वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। इंद्र सभा जो है वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक नाटक है। तो ये लोक नाटक है विदेशिया। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक है भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, ननद भौजाई, ये सब हैं। और जो है विदेशिया पे कोई फिल्म भी बना है भोजपुरी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो ये नाटक में होता है। साहित्य में नाटक विधा में रंगमंच निर्देश होता है। नाटक अभिनय कृति है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की एक गुट 1929 को हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। यहाँ देखिए 1 गुट 1929 दिया है और कहीं कहीं 30 भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक या पारसी नाटक? तो ये पारसी नाटक है। अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सौदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है? जोक, अशोकवन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। तो भुवनेश्वर का कौन सा है? स्ट्राइक है। भुवनेश्वर स्ट्राइक है। व्याख्या देखते हैं, भुवनेश्वर कृत एकांकी स्ट्राइक या स्ट्राइकर, इनके अन्य नाटक हैं भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित को शैतान भी है, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र आदि। जो को ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा 1939 ईस्वी में लिखित एकांकी है जो। इसी तरह अशोक वन 1950 में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा तथा अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा एकांकी लिखित है। अशोक वन लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगला क्वेश्चन है, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? तो वत्सराज जो है ये नाटक है। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ है और यह मिश्र जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबंध है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक है राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजिता आदि मिश्र जी की है, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल।
तो पहला राजा जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। इनके अन्य नाटक हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन आदि। अगला क्वेश्चन है, अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस, राक्षस। तो ये चाणक्य का है। अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद या कथन चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया का कथन है। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, 8वां सर्ग, नायक खलनायक वित्सक, शकुंतला की अंगूठी। तो ये 8वां सर्ग में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण 1975 की है। इसमें स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में है। पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी की है। इनके अन्य नाटक हैं नायक खलनायक विदूषक। तो सभी को जय माता दी, जय हिंदी, जय हिंद।